आर्यम आर्यम गुरुदेव। गुरुदेव, अंधकार और अहंकार क्या है मनुष्य के जीवन में? क्या मनुष्य अंधकार और अहंकार के परे जा सकता है? अंधकार ही अहंकार है और अहंकार ही अंधकार है। जो एक मंत्र आता है हमारे उपनिषद से, वेदों से, तमसो माँ ज्योतिर्गमया, अस्तो माँ सद्गमया, मृत्यु और माँ अमृतम गमया। तो तमस से ज्योति की ओर, तमस यानी अंधकार से प्रकाश, प्रकाश क्या है? ज्ञान ही प्रकाश है। और जैसे जैसे ज्ञान बढ़ता जाता है वैसे वैसे अहंकार निर्मूल होता जाता है। अहंकार मतलब जितना मात्रा में अहंकार उतनी कम मात्रा में ज्ञान, और जितनी अधिक मात्रा में ज्ञान उतना कम मात्रा में अहंकार। और फिर अहंकार, ज्ञान की जो एक अंतिम सीढ़ी है प्रज्ञा, जब बहुत जागृत होता है, जब आप होशपूर्वक होते हैं, जब बुद्धत्व को उपलब्ध होते हैं, तो अब ये ग्राफ और नीचे जाने लगता है, फिर माइनस में। यानी अहंकार की तो कोई संभावना सदा सर्वदा के लिए रहती ही नहीं। और प्रज्ञा और विवर्चन की, देशना और बोध की सीमाएं असीमित हो जाती हैं। सदा शयता चहुं ओर विस्तारित होती है। आप पूरा आकार लेते हैं। आप फिर यहाँ से आता है अस्तोमा सद्गमया। जैसे ज्ञान मिलता है तो ज्ञान मतलब सत्य और अंधकार मतलब असत्य। तो जैसे ही अस्तोमा सद्गमया, जैसे ही असत्य का साथ छूटता है तो आप जाते हैं सत्य की तरफ, सत्य की ऊंचाई पर, सत्य के पर्वत पर विचरते हैं आप। और सबसे बाद में जो उपलब्धि होती है वो होती है मृत्यु और माँ अमृतम गमया। फिर जो भी मरण धर्मा है, फिर जो भी क्षरित हो सकता है, फिर जो भी समाप्त हो सकता है, फिर जिसका भी जीवन नहीं है, फिर जो भी आपको बांधता है, फिर जो भी आपको रोकता है, वो नहीं रह जाता। और क्या रह जाता है? मृत्यु और माँ अमृतम गमया। फिर अमृत रह जाता है। और जब अमृत बसता है तो फिर जीवन की सर्वोच्च छलांग मनुष्य लगाता है। वो जो अमृतत्व है वो वैचारिक संपदा का है। वो अमृतत्व हमारी संस्कार में पीढ़ी का है। वो अमृतत्व हमारी ज्ञान और देशना का है। वो अमृतत्व हमारे वेदास का और हमारे वेदांत के दर्शन का है। वो जो अमृतत्व है वो जीवन को जिए जाने की एक सुनिश्चित विधि का है। और वहीं से हम मनुष्य से देवता की तरफ चलते हैं, मनुष्यत्व से देवत्व की यात्रा करते हैं। और फिर वो अहम ब्रह्मास्मि और तत्त्वमसि श्वेत केतु के जो सूत्र हैं वो प्रतिफलित होने शुरू होते हैं। और फिर आप ही अमृतस्य पुत्रा की तरफ चलते हैं। फिर जैसे मैंने कहा कि तमसो माँ ज्योतिर्गमया, अस्तो माँ सद्गमया और मृत्यु और माँ अमृतम गमया। तो जो अमृतम है यही अमृतस्य पुत्रा है, जिसकी कल्पना, जिसकी रूपरेखा, जिसकी संरचना और जिसके लिए भी संसाधनों का जुटाव हमारे वेदास के और हमारे शास्त्रों के ऋषियों ने किया है। वही अमृतस्य पुत्रा जो सभी तरह के भय से परे है, जो सभी तरह के लोभ से परे है, जो सभी तरह के लाभ से परे है, जो अपने स्वभाव में है, ना कि किसी भी प्रकार के प्रभाव में। ओम स्वस्ति। आर्याम अभयाम भज रे चित संततम आर्याम अभयाम भज रे।